हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? वापस आ गए हैं इंग्लिश का एक नया पोयम पढ़ने के लिए। जी बिल्कुल, आज हम लोग वापस एक नया पोयम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों लूसी ग्रे। लूसी ग्रे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। लूसी ग्रे जो लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। विलियम वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट है भाई। बहुत रोमांटिक रोमांटिक कविताएं लिखते हैं और थोड़ा सा इमोशनल कविताएं भी लिखते हैं। ये जो कहानी है, ये कहानी इमोशनल कहानी है। ये कहानी एक छोटी सी बच्ची लूसी का, जो पहाड़ों के एरिया में रहती है, जो पहाड़ों के साइड में रहती है और एक दिन अचानक से अपने टाउन जा रही थी अपने मम्मी को रास्ता दिखाते दिखाते, लेकिन तूफान आना था रात को, लेकिन तूफान समय से पहले आ गया और ये तूफान की वजह से लूसी अब नहीं रही। किस तरीके से एक छोटी सी बच्ची की मृत्यु हो जाती है, किस तरीके से एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची का मृत्यु हो जाता है, ये पूरा का पूरा कहानी में आज हम लोग पढ़ेंगे। एकदम शुरू से लेके अंत तक पूरा का पूरा स्टोरी पढ़ाएंगे आपको। और ये कहानी लिखा गया है, ये कविता लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ। ये कविता आपको कहानी टाइप का ही लगेगा, लूसी का कहानी। किस तरीके से एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची जो पहाड़ों के एरिया में रहती है, जो अपने मम्मी को रास्ता दिखा रही थी और जो अपने टाउन जा रही थी, किस तरीके से तूफान समय से पहले आया और बेचारी ये तूफान लूसी को ले डूबा। ये तूफान की वजह से ये छोटी सी बच्ची को अपना देह त्यागना पड़ा, अपना प्राण त्यागना पड़ा। ये तूफान की वजह से किस तरीके से लूसी की मृत्यु हो गई। आज बहुत इमोशनल कहानी पढ़ाने वाला हूं भाई। आंसू कंट्रोल करके रखना। आज आपके आंखियन से आंसू भी निकलेंगे बेटा। एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची का किस तरीके से मौत हो जाता है और किस तरीके से वो लिविंग चाइल्ड बन चुकी है, किस तरीके से वो आत्मा बन चुकी है, सब चीज के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए जी, क्या आप लोग रेडी हो? जल्दी बताओ क्या आप लोग रेडी हो? तो एक भाई लाइक कर दो ना, एक लाइक कर दो ना, जल्दी लाइक कर दो ना, एक लाइक कर दो। लाइक ही तो मांग रहा हूं, जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये स्ट्रीम को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, तुम्हारे लिए एफर्ट दे रहा हूं। इतना अच्छा कहानी इतने अच्छे वे में एक्सप्लेन करना, एमसीक्यूज कराना, बहुत एफर्ट्स लग रहा है दोस्तों, बहुत एफर्ट्स लग रहा है भाई। बैकएंड में बहुत काम है, इसलिए एक लाइक तो कर दो, एक कमेंट कर दो, एक शेयर कर दो। तो क्या स्टार्ट करें, जल्दी बताइए। जी भैया स्टार्ट करो। चलिए स्टार्ट करते हैं पोयम के इंट्रोडक्शन से। आइए, ये पोयम को किसने कंपोज किया है? चैट बॉक्स में लिखो, हर कोई लिखेगा चैट बॉक्स में। इस पोयम को किसने लिखा है? इस पोयम को लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इस पोयम को किसने लिखा है सर? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। कब लिखा है? 1799 में लिखा है। 1799 इनका भी एक कलेक्शन था। इस कलेक्शन में ये पोयम शामिल है। इस कलेक्शन का नाम है लिरिकल बैलेड्स। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लूसी ग्रे वाला जो पोयम है, इसको 1799 में लिखा है। ये भी इनका कलेक्शन में शामिल है। जिस तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक गीतांजलि बोल के कलेक्शन है, एक सोनेट्स बोल के कलेक्शन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से इनका भी एक कलेक्शन है। वो कलेक्शन का नाम है लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स। ये कहानी है एक लूसी नाम की बच्ची की। ये कहानी है एक लूसी नाम की बच्ची की, जो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची रहती है, जिनका घर पहाड़ों के एरिया में रहता है और जो स्टॉर्म के कारण, जो तूफान के कारण उनको मृत्यु झेलनी पड़ती है। ये पूरा का पूरा कविता पढ़ेंगे दोस्तों, बिगिनिंग से लेके एंड तक। आइए, इस कविता को नरेट कौन कर रहा है? इस कविता को नरेट कर रहा है पोएट ही। इस कविता को कौन नरेट कर रहा है? इस कविता को बोल कौन रहा है? इस कविता को बोल रहा है पोएट ही। जल्दी आ जाइए, एक एक लाइन करके समझते हैं। और भाई चैट बॉक्स में कोई बकवास नहीं करेगा, मेरे को पहले पोयम पढ़ाने दो, मेरे को पहले पोयम आराम से पढ़ाने दो। क्लियर है? चैट बॉक्स में कोई ऑफ टॉपिक वाला बकवास नहीं करेगा। सिर्फ पोयम के रिलेटेड, सिर्फ इंग्लिश के रिलेटेड कुछ पूछना रहेगा तो पूछना, वहीं पे मैं जवाब दे दूंगा। क्लियर है? ऑफ टॉपिक वाला बकवास नहीं करेगा कोई। चलो आ जाओ। सबसे पहले देखो, सबसे पहला वाला लाइन में क्या दिया हुआ है? ऑफ आई हर्ड ऑफ लूसी ग्रे। मैंने लूसी ग्रे के बारे में सुना हुआ था। सबसे पहला ही लाइन में ये पोएट बोलते हैं, ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो बोलते हैं कि मैंने लूसी ग्रे के बारे में सुना था। लोग बताते हैं लूसी ग्रे के बारे में,
मैंने लूसी ग्रे के बारे में सुना था। एंड व्हेन आई क्रॉस्ड द वाइल्ड आई चांस टू सी द ब्रेक ऑफ द डे। वो बोले कि मैं जब जंगलों से गुजर रहा था, वाइल्ड मतलब क्या होता है? वाइल्ड मतलब जंगल। वो पोएट बोल रहे थे कि मैंने लूसी ग्रे के बारे में सुना हुआ है, और जब मैं जंगलों की ओर से जब गुजर रहा था मॉर्निंग का समय में, ब्रेक ऑफ द डे का मतलब है मॉर्निंग का समय में, फिर मैंने एक अकेली बच्ची को देखा। फिर उस सुनसान जंगल में मैंने एक अकेली बच्ची को देखा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑफ आई हर्ड ऑफ लूसी ग्रे, मैंने लूसी ग्रे के बारे में सुना हुआ था। एंड व्हेन आई क्रॉस्ड द वाइल्ड, जब मैंने जंगलों की ओर से गुजरा, तब उस मॉर्निंग के समय में उस अकेले जंगल में मैंने एक सॉलिटरी चाइल्ड को देखा। सॉलिटरी चाइल्ड सर, सॉलिटरी मतलब अकेली बच्ची। मैंने एक अकेली बच्ची को देखा उस जंगल में सर। सॉलिटरी चाइल्ड उसको बोलते हैं, इकलौती बच्ची। उस पूरे अकेले जंगल में मैंने एक अकेली बच्ची को देखा। क्लियर है? फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर है? 16 पैराग्राफ हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, आ जाओ, बहुत पढ़ना है अभी, आ जाओ। उसके बाद वाला पैराग्राफ में दिया हुआ है, नो मेट नो कॉमरेड लूसी न्यू सी ड्वेल्ट ऑन ए वाइड मोर। यहां पे बोला कि लूसी का कोई दोस्त नहीं है। मेट मतलब कोई दोस्त नहीं है, कोई सखा नहीं है। अरे कॉमरेड का मतलब होता है सखा, मेट का मतलब होता है दोस्त। लूसी की कोई दोस्त नहीं थी, कोई सखी नहीं थी, वो अकेली एक ओपन फील्ड में बैठी हुई थी। वाइड मोर का मतलब होता है ओपन फील्ड। जो वाइड मोर है ना, सी ड्वेल्ट ऑन ए वाइड मोर, वो ओपन फील्ड में रहती थी जहां पे कोई आता जाता नहीं था, एकदम सुनसान जंगल। उसकी कोई सखा नहीं, उसकी कोई दोस्त नहीं, वो अकेली उस जंगल में बैठी रहती थी। The sweetest thing that ever grow beside a human door। मैंने इससे ज्यादा प्यारी बच्ची आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। वो पोएट ये बोल रहे हैं कि मैंने लूसी के जैसा ये प्यारी लड़की आज तक अपनी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। द स्वीटेस्ट थिंग, ये कितनी स्वीट बच्ची है। आज तक मैंने ऐसे ह्यूमन वाले बच्चे कभी जिंदगी में नहीं देखा। क्लियर है? मतलब लूसी की तारीफ कर रही है, लूसी के क्यूटनेस की तारीफ कर रही है, कितनी क्यूट, कितनी नानी सी, कितनी प्यारी सी बच्ची है। आज तक मैंने ऐसे बच्चे जिंदगी में नहीं देखा है। क्लियर है? सेकंड वाला पैराग्राफ भी क्लियर। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आप यंग डियर को खेलते हुए तो देख सकते हो, जो कि बहुत रेयर है। डियर जो होता है ना, डियर, यंग वाला जो डियर होता है, जो सबसे मतलब कि जवान डियर जो होता है, You yet may spy the fawn at play। फॉन का मतलब क्या होता है? फॉन का मतलब होता है यंग डियर। यहाँ पे बोल रहा है कि आप यंग डियर को तो खेलते हुए देख लोगे, आप रैपिड को, आप एक रैबिट को, रैबिट मतलब बियर, द बियर अपॉन द ग्रीन, आप रैबिट को तो देख लोगे एक ग्रीनरी में घूमते हुए, लेकिन अब आप लूसी ग्रे का स्वीट फेस कभी नहीं देख पाओगे। यहाँ पे हिंट देते हैं, यहाँ पे हमें विलियम वर्ड्सवर्थ हिंट देते हैं कि लूसी अब नहीं रही। लूसी इज नो मोर, लूसी इज नो मोर बेटा, नो मोर। लूसी अब नहीं रही, लूसी मर चुकी है, लूसी की आत्मा है सिर्फ। यहाँ पे बोला गया है कि आप यंग डियर को तो देख सकते हैं खेलते हुए, आप रैबिट को तो देख सकते हैं ग्रीनरी में, लेकिन अब लूसी का ये स्वीट फेस आप कभी जिंदगी में नहीं देख पाओगे। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लूसी इज नो मोर बेटा, लूसी अब एग्जिस्ट नहीं करती है दुनिया में। अब से स्टार्ट होता है स्टोरी, क्या हुआ था लूसी के साथ, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अब से इस पैराग्राफ के बाद, जी बिल्कुल, ओ हेलो, इस पैराग्राफ के बाद लूसी का कहानी स्टार्ट होता है। क्या आप लोग सुनना चाहोगे? प्लीज जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, नहीं तो जाओ, हाँ तो यहां पे रुको। क्या आप लोग सुनना चाहोगे? जल्दी बताओ, क्या आप लोग लूसी का कहानी सुनना चाहोगे? लूसी का यह दर्दनाक कहानी सुनना चाहोगे कि लूसी के साथ क्या हुआ, क्या हुआ लूसी के साथ? क्या आप लूसी का कहानी सुनना चाहोगे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल भैया, सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, क्या हुआ। तो यहाँ पे एक कहानी देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, इस पॉइंट से, इस पैराग्राफ से लूसी का कहानी स्टार्ट हो रहा है। टुनाइट विल बी द स्टॉर्मी नाइट, यू टू द टाउन मस्ट गो। लूसी का पापा बोल रहा है, लूसी का फादर बोल रहा है कि आज की रात में बहुत तूफान आने वाला है। बेटा लूसी, आज रात में बहुत तूफान आने वाला है, तुम अभी टाउन के लिए निकल जाओ। एंड टेक ए लैंटर्न चाइल्ड टू लाइट योर मदर थ्रू द स्नो, क्योंकि तुम्हारी मम्मी को तुम्हें रोशनी दिखानी पड़ेगी।
उसका पापा बोल रहा है उसको, लूसी को बोल रहा है कि आज रात को स्टॉर्म आने वाला है, आज रात को तूफान आने वाला है, तुमको अभी के अभी टाउन निकल जाना चाहिए, अभी के अभी टाउन के लिए निकल जाना चाहिए, अभी के अभी लैंटर्न लो, लालटेन लो, और ये लालटेन की रोशनी तुमको अपनी मम्मी को दिखाना पड़ेगा, और अभी के अभी टाउन के लिए निकल जाओ, क्योंकि रात को तूफान आएगा, आज रात को तूफान आने वाला है। उसके पापा ने बोला, सिंपल सी बात है, उसके पापा ने बोला। उसके बाद लूसी बोलती है, दैट फादर विल आई ग्लैडली डू, मैं कर लूंगी पापा, आप जो बोल रहे हो मैं कर लूंगी, आप टेंशन मत लो, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। दिस सिंसियरली मतलब कि स्केयरली आफ्टरनून, वो बोल रहे हैं कि बस अभी दोपहर ही तो हुए हैं, दोपहर के 2 ही तो बजे हैं, अभी तूफान तो रात में आएगी, मैं लैंटर्न लेके चली जाऊंगी, आप इतना टेंशन मत लो, आप अपना काम करो, मैं कर लूंगी। आप लोग जैसे अपने पापा को बोलते हो ना, पापा चल रहा हूं ना यार, मैं कर लूंगा, तो उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से लूसी भी बोल रही है कि अभी तो सिर्फ दोपहर ही हुए हैं पापा, अभी तो दोपहर के 2 ही बजे हैं, द मिनिस्टर क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक 2, अभी तो दोपहर के 2 ही बजे हैं, और अभी चांद दूर है, एंड यॉन्डर इज द मून, यॉन्डर इज द मून मतलब चांद बेटा दूर है अभी। लूसी बोली कि पापा आराम से कर लूंगी, आप इतना टेंशन मत लो, अभी दोपहर ही हुए हैं, और अभी सिर्फ 2 ही बजे है घड़ी में, और अभी चांद भी दूर है। ओके, उसके बाद उसके पापा ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद उसके पापा ने अपना कोदाल उठाया, यानी हुक उठाया, और अपना बंडल ऑफ स्टिक्स मतलब लकड़ी को काटने लगा। उसका पापा अपना काम करने लगा। सिंपल सी बात है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लूसी और उसकी मम्मी जो थी, लूसी एंड हिज मदर जो थी, वो उसके पापा के वर्क प्लेस पर थी, वर्क प्लेस पर। वो लोग अपने टाउन नहीं गए थे, वो अपने टाउन पे नहीं थे, वो अपने घर में नहीं थे, वर्क प्लेस में थे, वर्क प्लेस से टाउन जाने वाले थे लूसी। ठीक है, यहाँ पे बोला गया एंड दिस द फादर रेस्ड द हुक एंड स्नैप्ड ए फैगॉट बैंड। फिर उसके बाद क्या किया, उसके फादर ने वो कोदाल उठा के और बंडल ऑफ स्टिक्स काटने लगा। छोड़ो इसको, जो करना है करने दो। He piled his work, उसके बाद वो अपने वर्क को कंटिन्यू करने लगे। फिर 1-2 घंटे बाद लूसी ने लैंटर्न लिया हाथ में और चल दिया अपने सफर पर। एंड इसके बाद देखो, एंड इस डैश का मतलब क्या हुआ, ये 2 जो डैश है, इस डैश का मतलब क्या हुआ, जब उसका पापा ने काम किया, फिर उसके 1-2 घंटे बाद या कुछ मिनट के बाद या कुछ सेकंड के बाद या कुछ आवर्स के बाद लूसी लैंटर्न लेके अब चल पड़ी अपने रास्ते लेके। ठीक है, लैंटर्न लेके अपने चल पड़ी रास्ते। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ देखो, इसके बाद लूसी जो जा रही थी अपने टाउन, लूसी जो अपने टाउन जा रही थी, वो किस तरीके से जा रही थी, वो कैसे प्लेफुल नेचर में जा रही थी, इस पैराग्राफ में वो दर्शाया गया है। लूसी जो अपने टाउन जा रही थी, वो कैसे खेलते खेलते जा रही थी, जैसे कि एक आप बच्चे रहते हैं ना, तो एकदम खेलते खेलते जा रहे हैं, वाओ 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 मैं तो अपने टाउन, ऐसे ऐसे खेलते खेलते जा रही थी। ठीक है, वो यहाँ पे दर्शाया गया है, वो इस पैराग्राफ में दर्शाया गया है। यहाँ पे बोला गया है नॉट ब्लीचर इन द माउंटेन रो मतलब होता है डियर, एक यंग डियर जिस तरीके से एक स्नोई माउंटेन में खेलते रहते हैं, अपने पैरों से बर्फ को खुदेड़ते रहते हैं। अब देखो, जहां पे बर्फ रहता है ना, अपने पैरों से तुम खुदेड़ते रहते हो ना बर्फ को, एक यंग जो डियर रहता है वो क्या करते रहते हैं कि एकदम प्लेफुल अंदाज में खेलते रहते हैं, बर्फ को अपने पैर से खुदेड़ते रहते हैं। बिल्कुल उसी प्लेफुल नेचर के साथ लूसी भी जा रही थी, जाते जाते अपने ये जो पैर से बर्फ को खुदेड़ रही थी, और वो जो खुदेड़ रही थी बर्फ से, तो उससे ना स्मोक निकल रहा था, स्मोक मतलब धुआं निकल रहा था, वो बर्फ से धुआं निकल रहा था। जब आप बर्फ को अपने पैरों से खुदेरोगे तो वहां से ना धुआं निकलेगा, स्मोक निकलेगा। तो बिल्कुल जो लूसी थी वो इसी प्लेफुल अंदाज में जा रही थी, तो रो का मतलब होता है डियर और वेंटन का मतलब होता है प्लेफुल। जिस तरीके से एक यंग डियर एक प्लेफुल नेचर में एक स्नोई माउंटेन में चलते रहते हैं, बिल्कुल उसी प्लेफुल नेचर में लूसी भी जा रही थी टाउन, उसी प्लेफुल नेचर में। क्लियर है? इतना तक क्लियर है सबको? बताओ, जल्दी बताओ, आगे बढ़ेंगे।
इतना तक क्लियर है सबको? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। यहां पे क्या हुआ? द स्टॉर्म केम बिफोर इट्स टाइम। वो जो तूफान रात को आने वाला था वो अपने टाइम के पहले आ गया। जो तूफान बेटा रात को आने वाला था वो टाइम के पहले आ गया। और लूसी बहुत घबरा गई। लूसी ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने लगी। वो बेचारी छोटी सी बच्ची घबरा गई, कहां जाऊं कहां नहीं जाऊं। सी वंडरेड अप एंड डाउन। वो कभी ऊपर जाती थी कभी नीचे जाती थी, वो घबरा गई। ये तूफान आ गया, जो तूफान रात को आने वाला था वो तूफान अभी आ गया, अब क्या करूं मैं? वो छोटी सी बच्ची नन्ही सी बच्ची घबरा गई। एंड मेनी अ हिल डिड लूसी क्लाइम। बहुत सारे हिल्स लूसी क्लाइम की, बहुत हिम्मत दिखाई, अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की। आप लोग कोशिश कर पाओगे? लूसी ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, बहुत सारे हिल्स को क्लाइम कर ली, लेकिन वो अपने टाउन नहीं पहुंच पाई। वो बेचारी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी लड़की, वो अपने टाउन नहीं पहुंच पाई। बट नेवर रिच द टाउन। इमोशन को समझो भाई, इमोशन को समझो। वो कोशिश बहुत की, वो छटपटाई, वो घबराई, लेकिन कोशिश बहुत की। वो 100% कोशिश की, लेकिन अपने टाउन वो नहीं पहुंच पाई और वो आसमान में पहुंच गई। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वाला सीन यहां पे लिखा हुआ है, द wretched parent all that night। wretched मतलब टेंशन। वो जो पेरेंट्स थे वो बहुत टेंस्ड थे भाई, बहुत टेंशन में थे उसके पेरेंट्स कि कहां गई मेरी बेटी। वो यहां वहां साउट कर रही थी, वेंट साउटिंग फार एंड वाइड, बट देयर वाज नाइदर साउंड नॉर साइट टू सर्व देम फॉर ए गाइड। उसके पेरेंट लोग बहुत टेंशन में थी, उसके माँ बाप बहुत चिल्लाई, लूसी लूसी मेरी प्यारी बच्ची तू कहाँ है? चिल्ला चिल्ला के खोज रही थी लूसी को, लेकिन उनको ना ही लूसी मिली, ना ही कोई निशान मिला, ना ही कोई सबूत मिला। ना ही लूसी मिली, ना ही कोई सबूत, ना ही लूसी मिली, ना ही कोई सबूत मिला, ना ही कोई गाइड मिला, ना ही कोई निशान मिला, कुछ नहीं मिला उनको। लूसी का कोई हिंट नहीं मिला उनको, लूसी का कोई हिंट नहीं मिला उनको। अब पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, पेरेंट्स बहुत टेंशन में हो जाते हैं कि मेरी प्यारी सी नन्ही सी फूल जैसी बच्ची कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ। चिल्ला चिल्ला के उनका जो हालत था वो खराब हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हुआ है? इसके बाद देखिए, इसके बाद वाला पैराग्राफ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एट डे ब्रेक ऑन ए हिल दे स्टूड। डे ब्रेक मतलब आपको बताया था कि मॉर्निंग के समय में जो हिल पे वो खड़े थे वहां से उन्होंने मूड को देखा। मूड मतलब 200 मीटर के डिस्टेंस तक देखा। मॉर्निंग के समय में, सुबह के समय में जिस हिल पर वो खड़े थे उस हिल से उन्होंने मूड को देखा। मूड मतलब अपने यहां से 200 मीटर के डिस्टेंस तक देखा। मूड मतलब होता है 200 मीटर के डिस्टेंस तक देखना, ठीक है। एंड थेंस दे सॉ द ब्रिज ऑफ वुड। इसके बाद वो एक लकड़ियों का पुल पे गए। लकड़ियों के पुल पे जाके देखा कि लूसी दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है। लूसी को खोज रही थी वो लोग। उसके बाद क्या? उसके बाद लकड़ियों के पुल पे जाके देखा, खोजा लूसी को कि मेरी प्यारी सी बच्ची लूसी कहाँ गई, लूसी दिख रही है या नहीं दिख रही है। A furlong from their door, अपने डोर से बहुत ज्यादा दूर वो चली गई थी और खोज रही थी लूसी को, लेकिन लूसी मिली नहीं। उसके बाद क्या हुआ? They wept and turning homeward cried। उसके बाद वो घर लौटने लगे। उनके पेरेंट्स निराश होके घर लौटने लगे कि बच्ची अब हम तुमसे स्वर्ग में मिलेंगे। बच्ची मेरी प्यारी छोटी सी बच्ची लूसी, अब हम तुमसे स्वर्ग में मिलेंगे। In heaven we all shall meet। अब हम तुमसे स्वर्ग में मिलेंगे, मतलब आशा छोड़ दिया था उनके माँ बाप ने, उनके आशा छोड़ दिया था। वो उनकी माँ बाप समझ गई थी, हिंट मिल गया था कि लूसी अब चली गई है, लूसी अब इस दुनिया में नहीं है। They wept and turning homeward, मतलब वो बहुत रोई, रोते घर को लौट गई और ऐसे ही बोली मन में कि लूसी अब हम तुमसे स्वर्ग में मिलेंगे। उनके मम्मी पापा को समझ में आ गया था कि लूसी अब नहीं रही। When in the snow, the mother spied the print of Lucy's feet। लेकिन स्नो में ही उनके मदर को वो बर्फ में ही लूसी का फीट दिखा।
लूसी के पैरों का निशान दिखा, और उस बर्फ में ही लूसी के पैरों का निशान दिखा। किसको? लूसी के मदर को, लूसी के मदर को। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो नीचे गई, देन डाउनवर्ड फ्रॉम द स्टीप हिल्स एज। उसके बाद वो नीचे जाती गई, नीचे जाती गई, नीचे जाती गई, उस पैरों के निशान को फॉलो करने लगी, उस फुटमार्क्स को फॉलो करने लगी। उसके पेरेंट्स उस फुटमार्क को फॉलो करने लगी, जहां जहां तक वो निशान जा रहा था, जहां जहां तक वो निशान जा रहा था। ठीक है, इसके बाद वो डाउनवर्ड गई। दे ट्रैक्ड एंड फुटमार्क स्मॉल। वो छोटे छोटे जो पैरों के निशान थे उसको वो ट्रैक करने लगे, उसको फॉलो करने लगे कि कुछ तो हिंट मिल जाए कि कहाँ है लूसी, कुछ तो हिंट मिले। एंड थ्रू द ब्रोकन हाउथॉर्न हेज। हाउथॉर्न हेज मतलब ट्री। वो जो रास्ते से जा रही थी वहां पे एक ब्रोकन ट्री था, उस रास्ते से भी वो गुजरी। वो जो रास्ते से जा रही थी वहां पे एक ब्रोकन ट्री मिला, उस रास्ते से भी वो गुजरी। फिर भी वो पैरों के निशान खत्म नहीं हुए, वो पीछा करती रही, करती रही, करती रही, करती रही। वो फिर भी जाती रही, वहां पे भी पैरों का निशान खत्म नहीं हुआ। एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल, एक बहुत बड़ा सा पत्थर भी दिखा, उसके पास से भी वो जाती रही, जाती रही। यानी पैरों का निशान खत्म नहीं हो रहा है, अभी भी पैर का निशान दिख ही रहा है। जहां जहां तक भी जा रहा है वो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको, वो लोग उस पैरों के निशान को फॉलो कर रहे हैं। सिंपल सा बात है। एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस्ड, द मार्क्स वेर स्टिल द सेम। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वो सबसे पहले तो वो एक ब्रोकन ट्री के पास से गुजरी, इसके बाद वो एक पत्थर के पास से गुजरी, इसके बाद वो ओपन फील्ड में भी चली गई। ओपन फील्ड मतलब एकदम खाली मैदान, वहां भी उनको वो पैरों का निशान मिला ही मिला ही मिला ही। ठीक है, एकदम सेम ही था। वो फॉलो करती गई, करती गई, करती गई। दे ट्रैक्ड देम ऑन नॉर इवन लॉस्ट एंड द ब्रिज दे केम। उसके बाद एक ब्रिज आया, उसके बाद क्या आया? उसके बाद एक ब्रिज आया। दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोई बैंक दीज फुटमार्क्स वन बाय वन। एक एक करके सारा फुटमार्क्स को वो फॉलो की, छोटे छोटे जो पैरों के निशान थे वो सारे पैरों के निशान को फॉलो की। इनटू द मिडल ऑफ द प्लैंक, वो जो ब्रिज था, वो ब्रिज के मिडल जो थी, मिडल तक ही वो पैरों के निशान थे। समझ रहे हो आप लोग? समझ रहे हो ना भाई? कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो ना? वो ब्रिज के मिडल तक ही वो पैरों का निशान था, उसके बाद खत्म हो गया था वो पैर का निशान। फिर उसकी मम्मी पापा ने समझ गया, फिर उसकी मम्मी पापा समझ गए उसी पल, उसी क्षण कि मेरी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही, मेरी जो लूसी है इस दुनिया में वो नहीं रही। इसके बाद क्या हुआ देखिए, इसके बाद क्या हुआ देखिए। Yet some maintain that to this day she is a living child। लेकिन अभी भी कुछ लोग मानते हैं, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि वो अभी भी जिंदा है, वो अभी भी जिंदा है, लूसी अभी भी जिंदा है। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि लूसी अभी भी व्हाट है सर, अभी भी जिंदा है, लूसी अभी भी जिंदा है। ठीक है, दैट यू मे सी स्वीट लूसी ग्रे अपॉन द लोनस्टर्म वाइल्ड। बहुत लोग बोलते हैं कि अभी भी लूसी जिंदा है, जिसको आप एक जंगल में देख सकते हो, जिसको आप लोनली जंगल में देख सकते हो, जिसको आप अकेले जंगल में देख सकते हो। सिर्फ मतलब लोग ये समझ रहे हैं कि भाई वो जिंदा है लेकिन आत्मा बन गई है, आत्मा बन गई है भाई, आत्मा बन गई है जो लूसी। ठीक है, दैट यू मे सी स्वीट लूसी ग्रे अपॉन द लोनसम वाइल्ड। इसके बाद क्या होता है देखो, इसके बाद ओवर रफ एंड स्मूथ सी ट्रिप्स अलोंग। लूसी जो है वो रफ रास्ते में चलती है, स्मूथ रास्ते में चलती है, और वो अकेले चलती है, वो किसी के साथ नहीं जाती है, वो अकेले जाती है। अभी भी लूसी एक लोनली जंगल में पाई जाती है और वो रफ और स्मूथ रास्ते में अकेली जाती है, अकेली चलती है। एंड नेवर लुक्स बिहाइंड, और नेवर लुक्स बिहाइंड, पीछे मुड़ के नहीं देखती है वो जब जाती है, वो जिस रास्ते भी जाती है वो पीछे मुड़ के नहीं देखती है। एंड सिंग्स ए सॉलिटरी सॉन्ग, एक गाना वो गाती है, वो गाना हवा में जाके मिल जाता है। दैट whistles इन द वाइल्ड, वो गाना हवा में जाके मिल जाता है और एक विसल बजाता है। क्लियर है? यानी वो रफ एंड स्मूथ रास्ते पे अभी भी चलती है, लोनली जंगल में रहती है,
और वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखती, और अभी भी वो सॉलिटरी सॉन्ग गाती है, और वो सॉलिटरी सॉन्ग जो है वो विंड में विसल बजाता है, विसल बजाता है विंड में। क्लियर है? तो ये जो कविता था, ये कविता कब लिखा गया था? ये कविता लिखा गया था 1799 को, 1799 को। व्हाट 1799 को? क्या एमसीक्यू सॉल्व करे? जल्दी बताओ। 20-30 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उससे ही हो जाएगा सब कुछ। क्या एमसीक्यू सॉल्व करें? क्या एमसीक्यू सेशन चालू करें? जल्दी बताओ आप लोग, जल्दी बताओ। क्या एमसीक्यू सेशन चालू करें? क्या आप लोग रेडी हो? लाइक किया आपने? लाइक किया? इतना सारा अच्छा स्टोरी सुन लेता है, लाइक नहीं करता है ना। लाइक पापी पापी आदमी लोग, जल्दी से लाइक करो, शेयर करो। एमसीक्यू, क्या एमसीक्यू स्टार्ट करें? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। क्या एमसीक्यू स्टार्ट करें? लाइक करो भाई, लाइक करो। लाइक क्यों नहीं कर रहे हो तुम? इतना अच्छा स्टोरी। आइए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। हर कोई पार्टिसिपेट करेगा भाई, बहुत जल्दी होगा भाई, बहुत जल्दी होगा। हर कोई पार्टिसिपेट करेगा। जो जितना जल्दी आंसर देगा भाई उसको शाबाशी दूंगा। बहुत जल्दी आंसर हम करने वाले हैं। 1 का क्या होगा बताओ? हु इज द सब्जेक्ट ऑफ द पोयम लूसी ग्रे? लूसी ग्रे का सब्जेक्ट कौन था? ए सॉलिटरी चाइल्ड, ए सॉलिटरी चाइल्ड। आंसर क्या होगा इसका? ए सॉलिटरी चाइल्ड। बी इज द ऑप्शन। व्हाट टाइम ऑफ द डे डाउन द नरेटर फर्स्ट सी लूसी ग्रे? तो वो मॉर्निंग का टाइम था, तो मॉर्निंग का टाइम को बोलते हैं डाउन। मॉर्निंग का टाइम को क्या बोलते हैं? डाउन। आंसर हो जाएगा सी, सेकंड का हो जाएगा सी। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसके बाद लिखा हुआ है वेयर डिड लूसी ग्रे लिव? लूसी ग्रे कहां पे रहती है? लूसी ग्रे एक वाइड मोर में रहती है, एक अलोन जंगल में रहती है, एक ओपन फील्ड में रहती है। लूसी ग्रे कहां पे रहती है? ऑन ए वाइड मोर। ठीक है। इसके बाद 4 आइए, 4 देखिए। 4 क्या है? हाउ इज द लूसी ग्रे डिस्क्राइब्ड इन द पोयम? लूसी ग्रे को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी आंसर हो जाएगा। फिफ्थ का आंसर बोलिए, चैट बॉक्स में बोलिए, पार्टिसिपेट कीजिए। क्यों नहीं कर रहे हो आप पार्टिसिपेट? जल्दी कीजिए पार्टिसिपेट। What animals is mentioned as something you might see still playing? The hurry, रैबिट के बारे में, रैबिट को खेलते हुए आप देख सकते हो, रैबिट को खेलते हुए आप देख सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा? सी, द हर्री, रैबिट। इसके बाद 6 का क्या हो जाएगा बताइए? व्हाट डज द लूसी ग्रेस फादर आस्क हर टू डू? लूसी ग्रे के पापा ने क्या बोला लूसी को? टेक ए लैंटर्न एंड लाइट हर मदर थ्रू द स्नो। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लैंटर्न लो और अपनी मम्मी को रोशनी दिखाते दिखाते टाउन जाओ। 6 का क्या हो जाएगा? 6 का बी इज द ऑप्शन, बी इज द ऑप्शन। 7 क्या हो जाएगा? 7 हाउ डज लूसी रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स रिक्वेस्ट? आंसर क्या हो जाएगा? सी ग्लैडली एग्रीज। वो एग्री हो गई थी। जो आ गया पिताश्री। कौन सा टाइम हो रहा था मिस्टर क्लॉक में? कौन सा टाइम हो रहा था सर? 2 बज रहे थे। इसके बाद 9 में व्हाट डज लूसी टेक विथ हर व्हेन शी लीव्स? जब वो जाने लगी हाथ में उसका क्या था? लैंटर्न था। क्या था? लैंटर्न था। What happened before its expected time? क्या हुआ एक्सपेक्टेड टाइम्स के पहले? स्टॉर्म आ गया। क्या आ गया? स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हुआ? What did Lucy Gray do as she walked? Dispersed as the powdery snow with her feet. वो अपने पैर से पाउंड्री स्नो को खुदेड़ने लगी। हाँ तो क्या था? 11 का बताइए। व्हाट डिड लूसी ग्रे डू एज शी वॉक्ड? जब वो चल रही थी, जब वो टाउन के तरफ जा रही थी, तब क्या कर रही थी? अपने पैर से खुरेद रही थी स्टोर को। डिस्पर्स द पाउंडरी स्नो विद हर फीट। 12 का बताइए। 12 का वेयर डिड द लूसी ग्रे पेरेंट्स सर्च फॉर हर? लूसी ग्रे का पेरेंट कहां कहां खोजा? फार एंड वाइड, दूर दूर तक खोजा उसको, दूर दूर तक खोजा। इसके बाद 13 वेयर डिड द लूसी ग्रेस पेरेंट्स स्टैंड्स एट डे ब्रेक? यानी सुबह के टाइम में कहां पे लूसी ग्रे का पेरेंट खड़े थे? ऑन ए हिल ओवरलुकिंग द मोर। हिल पे खड़े थे और मोर को देख रहे थे। मोर मतलब वो नहीं, राष्ट्रीय पक्षी नहीं, राष्ट्रीय पक्षी मोर वो नहीं। मोर मतलब 200 मीटर के डिस्टेंस तक देख रहे थे। मोर मतलब 200 मीटर का डिस्टेंस तक देख रहे थे।
इसके बाद What did Lucy Gray's parents see from the hill? Lucy Gray का पेरेंट हिल से क्या देख रहे थे? ए ब्रिज ऑफ वुड, ब्रिज ऑफ वुड यानी लकड़ी का बहुत सारा, अरे ए ब्रिज ऑफ वुड, ठीक है। What did the Lucy Gray's mother see in the snow? Lucy Gray के मदर को क्या मिला? लूसी के पैर के निशान, लूसी के पैर के प्रिंट मिला। 16 बोलो 16। Where did Lucy track her footprints? कहाँ कहाँ तक फुटप्रिंट को ट्रैक किया? Down the steep hills edge, down the steep hills edge। 17 देखो, What was the still visible as Lucy's parents tracked her? The footprints, फुटप्रिंट्स को वो ट्रैक कर रहे थे। वो किसको ट्रैक कर रहे थे? लूसी के पेरेंट किस चीज को ट्रैक कर रहे थे? पैर के निशान को, लूसी के पैर के निशान को। इसके बाद वेयर डिड द फुटप्रिंट्स एंड? फुटप्रिंट कहां पे एंड हुआ? फुटप्रिंट एंड हुआ इन द मिडिल ऑफ द प्लैंक, इन द मिडिल ऑफ द प्लैंक, ब्रिज के बीच में, इन द मिडिल ऑफ द प्लैंक। इसके बाद 19, What do some people maintain about Lucy Gray? Lucy Gray के बारे में लोग क्या सोचते हैं? कि अभी भी वो जिंदा है। She is a living child. She is still a living child. इसके बाद देखो, Where did the Lucy Gray said to be seen? Upon the limestone wild. इसके बाद How does Lucy Gray move in the wild according to the some? Like लोगों के हिसाब से वो जंगल में किस तरह से घूमती है? वो अकेले घूमती है वो जंगल में। 3 trips along हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा? अरे 21 का क्या हो जाएगा? 21 का हो जाएगा 3 trips along। 22 का क्या हो जाएगा बताइए? What is the Lucy Gray said to do a while moving? Sing a मतलब कि सॉन्ग। जब वो जंगलों से गुजरती है, जब वो रफ एंड टफ मतलब कि जगह से गुजरती है, तब एक वो सॉन्ग गाती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। 22 का हो जाएगा ए। सर 23 का क्या होगा? 23 का व्हाट इज द मूड ऑफ द पोएम लूसी ग्रे? आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है? व्हाट सिंबलाइजेस द फ्लीटिंग नेचर ऑफ द लाइफ ऑफ द पोएम? द फुटप्रिंट्स इन द स्नो, द फुटप्रिंट्स इन द स्नो हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। इसके बाद आगे, How do Lucy's Gray's parents react at the end of the poem? Lucy Gray के पेरेंट ने लास्ट में क्या बोला? कि अब मेरी बच्ची नहीं बची, अब हम लोग हेवन में मिलेंगे। They weep and hope to meet in heaven। अब हम लोग हेवन में मिलेंगे, अब हम लोग स्वर्ग में मिलेंगे। इसके बाद What natural element play a significant role in the poem? कौन सा नेचुरल एलिमेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया? स्नो ने। पूरा का पूरा कहानी में स्नो ही तो था, कविता में स्नो ही तो था। ठीक है। What does the poem suggest about the boundary between life and death? It is the blurred and uncertain। डेथ जो है ये अनसर्टेन है भाई, किसी को भी कभी भी मौत आ सकती है, इसलिए जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। ठीक है। इसके बाद What literacy device is predominantly used to create the imaginary in the poem? इसका क्या हो जाएगा? सी। 28 का क्या हो जाएगा? सी। 28 का क्या हो जाएगा सर? पर्सोनिफिकेशन। 29 का What is the primary theme of the Lucy Gray? लूसी ग्रे का थीम क्या था? लूसी ग्रे का थीम था लॉस एंड मेमोरी। 29 का हो जाएगा सी। इसके बाद What does the lantern symbolizes in the poem? लैंटर्न ने क्या सिंबलाइज किया? होप। लैंटर्न एक होप को दिखा रहा था। इसके बाद What is the narrating in the poem? Who is the narrating in the poem? Lucy Gray। लूसी ग्रे को कौन नरेट कर रहा था? सर आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद What kind of night was in the poem? Stormy night भाई, तूफानी रात था। वो रात तूफानी थी जो रात लूसी की हत्या हो गई, मतलब मौत हो गई, मृत्यु हो गई। अब आइए, अब हम लोग पढ़ते हैं 33। What was the Lucy Gray compared to while walking in the snow? किसके साथ कंपेयर कर रही थी लूसी ग्रे को? एक डियर के साथ, ए माउंटेन रॉय। अब 34 आइए, 34। What did the parents do throughout the night? पूरा रात पेरेंट्स क्या की? पूरा रात पेरेंट्स लूसी को खोजी, लूसी के लिए रोई।
लूसी को साउट कर करके बुलाई, searched and shouted for Lucy. Searched and shouted for Lucy is the answer. So 35 है ये 35. What was the poem amplify about the fate of the Lucy Gray? आंसर हो जाएगा C. Who disappeared without a trace. अचानक से वो गायब हो गई, लूसी अचानक से गायब हो गई ये पोयम में, ठीक है। अब देखिए, अब 36. हाउ डू लूसीज पेरेंट रिएक्ट टू द डिसअपियरेंस? लूसीज पेरेंट किस तरीके से रिएक्ट की? दे एक्सेप्ट इट विद सैडनेस एंड होप फॉर रीयूनियन इन हेवन। लूसी का जो पेरेंट था वो एक्सेप्ट तो कर लिया, रोया, लेकिन ये भी सोचा कि हाँ भाई हेवन में मिलेंगे, लूसी मेरी बच्ची अब हम तुमसे स्वर्ग में मिलेंगे। अब आइए, अब 37 आइए 37. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्रिज इन द पोयम? सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्रिज क्या था? इट इज वेयर लूसीज फुटप्रिंट्स एंड, मतलब सीधा सा बात है, ब्रिज पर लूसी का जो फुटप्रिंट था वो खत्म हो गया था, लूसी का जो फुटप्रिंट था वो खत्म हो गया था। व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट टोन ऑफ द पोयम? रिफ्लेक्टिव। क्या हो जाएगा इसका? रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव। व्हाट नेचुरल एलिमेंट इज मेंशन्ड इन द पोयम? स्नो। आंसर क्या हो जाएगा? स्नो। इसके बाद देखिए, व्हाट इज द लूसीज डिमर एंड सेट ऑफ इन द लैंटर्न विथ एन ईगर? 41 का क्या हो जाएगा बताइए? What is the final actions Lucy's parent take in the search? लूसी का पेरेंट ने फाइनल क्या एक्शन लिया? वो फुटप्रिंट को फॉलो किया, फुटप्रिंट को फॉलो किया। लूसी कौन सा गाना गाती थी? सर सॉलिटरी सॉन्ग गाती थी, सॉलिटरी सॉन्ग गाती थी। What does Lucy's Gray song symbolize? Her loneliness, her loneliness, उसका अकेलापन, उसका अकेलापन ये सिंबलाइज करता था, ठीक है। What literacy technique is used to no mate, no comrade Lucy knew? इसका हो जाएगा C, ठीक है। ये सब फालतू फालतू MCQ है। इसके बाद What happens to Lucy Gray before the reaches to town? वो टाउन रीच करने से पहले उसके साथ क्या हुआ? She get lost, वो खो गई, और खोने के साथ साथ उसकी मृत्यु भी हो गई। She gets lost। इसके बाद How is the snow described when Lucy Gray walks through it? Light and powdery। स्नो कैसा था? स्नो था लाइट एंड पाउडरी। 46 क्या हो जाएगा? 46 यानी स्नो कैसा था? स्नो था लाइट एंड पाउडरी। इसके बाद व्हाट इमोशनल रिस्पॉन्स डज द पोयम प्राइमरली इवोक? इसका क्या हो जाएगा? सैडनेस। ये पोयम क्या था? ये पोयम सैड था, सैडनेस, सैडनेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइन यू yet may spy at the fawn of play? It contrasts the innocence of nature with Lucy's fate। ठीक है, हम लोग इतना तक ही करने वाले हैं, ठीक है, हम लोग इतना तक ही करने वाले हैं, अभी 49 तक ही करने वाले हैं। बाकी का ना MCQ मैराथन में करेंगे। MCQ मैराथन के लिए भी तो कुछ रहना चाहिए ना बेटा। और अगर आपको ये PDF से पढ़ना है तो भाई टेलीग्राम चैनल पर जाओ और रीड आउट करो भाई। सारे के सारे MCQ बनेंगे, सारे के सारे MCQ बनेंगे भाई। आज मैं बहुत थक चुका हूं, सो थैंक यू सो मच। आज इतना ही करते हैं। MCQ मैराथन भी आएगा, मैराथन्स भी आएगा, उनमें भी तो कुछ करना है ना, उनमें भी तो कुछ करना है, उनमें ये सब करेंगे, ठीक है। 50 के बाद से उनमें करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।